रामलाल एक सरल और भोला भाला व्यक्ति था। उसका जीवन भगवान की भक्ति और सेवा में ही बीतता। हर सुबह वह नहा धोकर मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और फिर कुछ समय ध्यान में बिताता। उसके बाद वह अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोलता। दोपहर होते होते वह दुकान बंद कर देता और गांव में किसी भूखे को भोजन कराता, किसी गरीब को कपड़े देता या किसी साधु को दान करता। उसे व्यापार में जितना मिलता उसी में वह खुश रहता। उसका विश्वास था कि जो कुछ है वह भगवान का दिया है, लेकिन गांव के लोग उसे मूर्ख समझते थे। वे कहते थे, इसे देखो, सुबह का पूरा समय पूजा में बर्बाद कर देता है और जो कुछ कमाता है सब दान कर देता है। अरे ऐसा भी कोई समझदार होता है क्या? यह तो पूरा ही पागल है। एक दिन गांव के धनी सेठ लालचंद ने सोचा कि इसे सबक सिखाया जाए। उन्होंने एक सुंदर पीली पगड़ी मंगवाई और बड़े गर्व से कहा, रामलाल, यह पगड़ी मूर्खों के लिए है। तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। तू इसे पहन ले, लेकिन अगर तुझसे बड़ा कोई मूर्ख मिले तो उसे यह पगड़ी दे देना। रामलाल मुस्कुराया और पगड़ी लेकर घर चला गया। कुछ समय बाद लालचंद बीमार पड़ा। उसके धन दौलत के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। रामलाल उसे देखने पहुंचा और बड़े प्यार से बोला, कैसे हैं लाला जी? लालचंद बोला, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बस प्रभु बुला रहे हैं। रामलाल ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? वहाँ कोई पहले से आपके लिए घर, दुकान, धन या परिवार भेजा गया है? आपकी गाड़ियाँ, सोना चांदी, मकान सब साथ ले जा रहे हैं ना? लालचंद बड़े भारी मन से बोला, नहीं, वहाँ कुछ साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, अकेले ही जाना है। यह सुनकर रामलाल ने अपने थैले से वह पीली पगड़ी निकाली और मुस्कुराते हुए लालचंद के हाथ में रख दी। लालचंद ने आश्चर्य से पूछा, यह क्यों दे रहे हो? रामलाल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। जीवन भर धन इकट्ठा करने, लोगों को छलने और दिखावे में लगे रहे। आप जानते थे कि एक दिन सब कुछ छोड़कर अकेले जाना होगा। आपने परलोक के लिए कुछ भी नहीं किया, न भक्ति की, न सेवा की और न दया। अब जब समय आ गया है तो तैयारी भी नहीं की। बताइए, पगड़ी किसे पहननी चाहिए? लालचंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, भाई रामलाल, आज समझ में आया कि सच्ची बुद्धिमानी धन नहीं, भक्ति और अच्छे कर्म हैं।